दोस्तों, यूं तो केंद्र में मौजूद मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया परियोजनाओं का जोर शोर से प्रचार कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत को इसमें सफलता नहीं मिली हो, बल्कि भारत कई क्षेत्र जैसे कि स्पेस और डिफेंस में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिफेंस में जहां मिसाइल से लेकर फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट पर भारत खुद से अपने आत्मनिर्भर मिशन के तहत लगा हुआ है, तो वहीं पर स्पेस में भी कई मिशन इसरो लॉन्च करने वाला है, जिसमें आदित्य L1, गगनयान, चंद्रयान 2 आदि शामिल है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां भारत अभी पिछड़ रहा है और अनेक कोशिशों के बावजूद भारत को इसमें सफलता नहीं मिल रही है, और वो क्षेत्र है इंजन का। लेकिन भारत इसमें अन्य देशों की मदद ले रहा है, जहां पर एमका के इंजन के लिए पहले ही मैंने बता चुका हूं कि फ्रांस की सेफ्रॉन के साथ मिलकर DRDO बनाएगा, जिसकी बातचीत फाइनल स्टेज पर जा पहुंची है। वहीं पर दूसरी ओर भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट का एक इंजन बना भी लिया है। भारत और अमेरिका द्वारा इस इंजन के बारे में तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ही, साथ ही मलेशिया को भारत द्वारा 2 बड़े आकर्षित ऑफर दिए गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। दोनों ही टॉपिक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल हाल ही में आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदमों के हित में IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने एक बड़ी खबर जारी कर दी है, जो कि भारत की एविएशन और मरीन इंजन से जुड़ी ताकत को दर्शाती है। रेफरेंस के तौर पर आप द प्रिंट का आर्टिकल भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल पिछले साल तक भारत विदेशी टेक्नोलॉजीज पर निर्भर था, लेकिन जिस तेजी से 2022 में आत्मनिर्भर भारत की मिशन पर काम किया जा रहा है, उसने भारत की इंटरनेशनल इमेज को ही बदल के रख दिया है। दरअसल खबर ये सामने आ रही है कि 2016 में शुरू हुए एक संयुक्त नवविचार कार्यक्रम के तहत IIT मद्रास और GE एविएशन द्वारा स्थानीय रूप से डिजाइन और विकसित एविएशन हाई स्पीड माइक्रो टर्बो मशीन अब टेस्टिंग फेज में जा पहुंचा है। इसका परीक्षण नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में किया जा रहा है। IIT मद्रास और GE ने अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने के लिए 2016 में एक समझौते यानी MOU पर हस्ताक्षर किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक GE इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर के CEO आलोक नंदन से जब इसके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि माइक्रो टर्बो मशीन का विकास भारत में नवविचार को चलाने के लिए अकादमिक उद्योग सहयोग का एक चमत्कार उदाहरण है। इसे स्थानीय उद्योग की जरूरतों को पूरा करने वाले उच्च स्तर के औद्योगिक नवविचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उच्च आविष्कार योजना के हिस्से के रूप में डिजाइन और विकसित किया गया था। वहीं पर इसके अलावा 2 लोकल एविएशन इंडस्ट्री कंपनीज प्रगति ट्रांसमिशन और टर्बोकेम इंडिया ने भी प्रोटोटाइप के निर्माण और संयोजन में भाग लिया था। वहीं पिछले 5 वर्षों में इस प्रोजेक्ट पर लगभग 10 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था, जिसमें से 75% भारत सरकार की UAY यानी कि उच्च स्तर आविष्कार योजना के माध्यम से IIT मद्रास द्वारा किया गया था और 75% GE द्वारा इन्वेस्ट किया गया था। साथ ही इसके प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस के दौरान GE के इंजीनियर और IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करने वाले उच्च सटीक और उच्च गति वाले टर्बो मशीनरी के निर्माण के लिए एक लोकल एविएशन विकसित करने के लिए एक साथ काम किया था। इससे जुड़ी कोई अन्य अपडेट आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल मलेशिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भारत सबसे आगे निकलकर सामने आया है। वहीं पर इसके अलावा भारत ने अपने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए मलेशिया को एक अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज भी ऑफर किया है। रेफरेंस के तौर पर आप स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी देख सकते हैं। वहीं इस डील के अन्य दावेदार मुख्य रूप से साउथ कोरिया और चीन इस पैकेज को ऑफर करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके पास सुखोई जेट्स पर काम करने के लिए रूसी निर्माताओं के साथ बैक एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वहीं मलेशिया के Su-30 MKM कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में से 18 ऐसे हैं जो भारतीय वायुसेना के साथ सेवा में मौजूद MKI वर्जन के समान हैं। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि डुअल पैकेज पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है और सरकार के बीच अंतिम फैसला होना बाकी है। मलेशिया जैसे कई देश रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने पुराने मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए स्पेयर्स और अन्य आपूर्ति को चुनौती देना मुश्किल बना दिया है। मलेशियन एयरफोर्स 18 नए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तलाश भी कर रही है, जिसमें भारतीय LCA अपनी लो एक्विजिशन कॉस्ट और हाई टेक्निकल रेटिंग को देखते हुए एक शीर्ष दावेदार के रूप में उभर रहा है। भारत आधुनिक आइसा रडार, नए एवियोनिक्स और हवा से हवा और हवा से जमीन पर हथियारों की एक वैरायटी को इंटीग्रेट करने की क्षमता रखता है ये एयरक्राफ्ट। वहीं पर इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने भी हाल ही में स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर मिसाइल के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। मलेशियाई वायुसेना की सीनियर टीम्स ने प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कुछ समय पहले भारत का दौरा किया था। भारत मलेशिया में LCA फ्लीट के लिए एक पूर्ण रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल
कॉल सुविधा बनाने के लिए भी पेशकश कर रहा है ताकि हाई रेट ऑफ अवेलेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि मलेशिया के टेंडर में तेजस जीत ही जाएगा, लेकिन इस ऑफर के बाद इसकी दावेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।